हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अल्फा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। हमने कॉन्स्टेंट्स के दो पार्ट्स पढ़े हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और अल्फा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हमने देखा है कि कॉन्स्टेंट और न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और अल्फा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम प्रोग्राम में उसको इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे जो हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, राइट, ABCD, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अ वेरिएबल इज़ वन विच स्टोर अ वैल्यू एंड दिस वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम. It is a temporary memory location to store any type of values. The value of a variable may be a constant, another variable or an expression. A variable can change its value when necessary. स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अल्फा न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में। ठीक है, इसमें ये वेरिएबल क्या बोल रहा है कि हम कोई वेरिएबल को लेते हैं, हम अगर A लें, B लें, X लें, Y लें, Z लें, M लें, L लें, जो कुछ भी लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर हमारा एक कांस्टेंट, हम उसमें कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन लेना है या हमें किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन करना है या हमें कोई एडिशन करना, ऑपरेशंस करना है, ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम जो है वेरिएबल्स भी लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल्स में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने लिया लेट A इक्वल्स टू 5, ठीक है, लेट B इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसमें ये जो 5 है ये A में स्टोर हो गया है। ठीक है, सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स A की वैल्यू क्या है 5 और B की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 5 हो, हम चाहे 56 हो जाए, हम चाहे 100 हो जाए, ठीक है, हम चाहे 156 हो जाए, हम चाहे 2100 हो जाए। तो ये इनकी वैल्यू, ये देखिए, ये चेंज हो रही है। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे, A प्लस B प्रिंट करवाते हैं, A प्लस B, तो क्या प्रिंट होगा? ये 156 प्लस 2100। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने देखा, मैंने पहले 5 लिया था तो A की वैल्यू 5 हुई। ठीक है, मैंने B लिया था, B की वैल्यू 10 ली थी तो वो 10 हो गई। लेकिन जब मैंने उसके आगे 6 लगा दिया तो A की वैल्यू क्या हो गई? 56 हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने 1 लगा दिया तो A की वैल्यू क्या हो गई? 156 हो गई। B में मैंने पहले 0 लगाया, ऐड किया, तो वो क्या हो गया? 100 हो गए, तो B की वैल्यू 100 हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैंने 2 लगा दिया तो B की वैल्यू क्या हो गई? 2100 हो गई। तो वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट जो रहता है इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 156 हमने, अगर देखिए, हमने ये लिख दिया लेट 156 लेट हमारा 2100। ठीक है, तो ये 56 प्लस 2100 हमने अगर ये किया तो फिर वही प्रिंट होगा आंसर। ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम इसको ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई 1 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लगा दिया तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। नहीं, यहाँ जो वैल्यू अवेलेबल है वही यहाँ पे भी वही वैल्यू अवेलेबल होगी। ठीक है, तो वेरिएबल का ये काम है कि वो क्या करता है, आपकी वैल्यूज़ चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप जो भी उसको वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू लेता है उसके खुद के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर उसको चाहिए होती है तो आप जैसा उसको अपने अकॉर्डिंग में, मतलब जैसे होता है, आप चाहते हैं कि भाई A की वैल्यू ये हो जाए, उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद ये हो जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से कर सकते हैं? वेरिएबल्स की हेल्प से। अब देखिए, 2 काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स इन बेसिक आर। अब बेसिक में दो तरह के वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिक वेरिएबल और सेकेंड है स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमारे कॉन्स्टेंट्स के थे न्यूमेरिक कांस्टेंट और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट, वैसे ही हमारे 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? अ न्यूमेरिक वेरिएबल इज द नेम दैट कैन स्टोर अ न्यूमेरिक वैल्यू। अ न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ आइदर अ सिंगल अल्फाबेट और एन अल्फाबेट फॉलोड बाय एन इंटीजर न्यूमेरिक कैरेक्टर। अब स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको समझाती हूँ।
इसने क्या बोला है कि जो न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होता है, इज द नेम दैट कैन स्टोर अ न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ऑपरेशन मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कर रहा है लेट ए इक्वल्स टू हेलो, तो ये क्या हो गया, न्यूमेरिक वेरिएबल। ए को अलॉट क्या है, हेलो, सिर्फ और सिर्फ हेलो अलॉट है। ठीक है, हम उसको अलॉट क्या कर रहे हैं, उसकी मेमोरी में स्टोर क्या करवा रहे हैं, हेलो। तो अ न्यूमेरिक वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ आइदर अ सिंगल अल्फ़ाबेट, या तो वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट लेगा, या तो फिर अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय एन इंटीजर न्यूमेरिक कैरेक्टर। इस तरह से भी हो सकता है स्टूडेंट, जैसे ए इक्वल्स टू हमने ले लिया 2b, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ए के अंदर 2b उसका वेरिएबल है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लेट लिया, लेट ए इक्वल्स टू $2। ठीक है, मीन्स ए की वैल्यू है $2, बी की वैल्यू है ₹2। तो यहाँ पे हम साइंस वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक वेरिएबल में हम ए को किससे हम असाइन करवा रहे हैं, इंटीजर से, या हम कोई भी इंटीजर अल्फ़ाबेट वगैरह। ठीक है, इस तरह से हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं वी। ठीक है, A8, हमने A8 ले लिया, ये चीज़ें हम ले सकते हैं। सम ऑफ द वैलिड न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या हैं हमारे, A8, K3, S5, K6। ठीक है, तो हमने ये कर लिया लेट A8, तो ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया। न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक कैसे है, यहाँ पे 8 है, वेरिएबल A है, तो A 8 हो गया। ठीक है, V A8, K3, S5, K6। रूल्स फॉर राइटिंग न्यूमेरिक वेरिएबल्स। अब रूल्स क्या हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिक वेरिएबल्स को लिखने के। ठीक है, अब हम वो देखेंगे। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ न्यूमेरिक वेरिएबल शुड बी एन अल्फ़ाबेट। जो पहला कैरेक्टर है न्यूमेरिक वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD। एनी वेरिएबल कैन रिप्रेजेंट ओनली वन डेटा एट अ टाइम। एक वेरिएबल सिर्फ एक ही डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक ही बार ले सकता है, एक ही समय में। ठीक है, अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ वेरिएबल शुड नॉट एक्सीड 2। इसमें सिर्फ हम दो ही वेरिएबल्स ले सकते हैं, मीन्स कैरेक्टर। ए या बी ले लिया हमने, K3, S5 हमने ले लिया, S24 हम नहीं ले सकते, S24 गलत हो जाएगा क्योंकि हम सिर्फ दो चीज़ें ले सकते हैं, S8, इस तरह से। ठीक है, द सेकेंड कैरेक्टर मस्ट बी एन इंटीजर न्यूमेरिक। ठीक है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल शुड नॉट एक्सीड 2। 2 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। जो सेकेंड नंबर हम लेंगे वो इंटीजर न्यूमेरिक होगा। मतलब इंटीजर मतलब हम माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस नहीं मतलब माइनस हो या प्लस में। ठीक है, तो न्यूमेरिक होना चाहिए। मतलब अगर हमने पहला वेरिएबल लिया तो सेकेंड हमारा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब नंबर्स। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेशल कैरेक्टर इन न्यूमेरिक वेरिएबल्स। वहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया था इसमें वो स्ट्रिंग के लिए आता है। ठीक है, लेकिन जो हमने अगर जैसे हमने करा था है ना, तो मैंने आपको बताया था जैसे ये S5 K6 है, तो इसमें जो है स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हम लेते हैं। अब ये आइए आप स्ट्रिंग वेरिएबल पे। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस एन अल्फान्यूमेरिक कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अल्फान्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल। जैसे हमारा अल्फान्यूमेरिक कांस्टेंट था, उसी तरह से हमारा ये अल्फान्यूमेरिक या स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। ठीक है, अ वेरिएबल यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस एन अल्फान्यूमेरिक कांस्टेंट, जो स्टोर करता है किसको, अल्फान्यूमेरिक कांस्टेंट को स्टोर करता है। स्ट्रिंग वेरिएबल हमारा क्या करता है, अल्फान्यूमेरिक कांस्टेंट को स्टोर करता है, उसको हम अल्फान्यूमेरिक या स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। अ स्ट्रिंग वेरिएबल मस्ट बी रिटन एज अ लेटर फॉलोड बाय अ डॉलर साइन। ठीक है, हम अगर कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं वो डॉलर साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मीन्स अगर हम कोई भी वर्ड ले रहे हैं उसके आगे हमें डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। सम ऑफ द वैलिड स्ट्रिंग वेरिएबल्स जैसे $, K, $8, S, $3, L $। ठीक है, तो हमें डॉलर लगाना मस्ट है।
रूल्स फॉर राइटिंग स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अल्फान्यूमेरिक वेरिएबल्स मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। अल्फान्यूमेरिक वेरिएबल्स जो है वो किससे स्टार्ट होते हैं? अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? अल्फान्यूमेरिक है। ठीक है। देयर शुड बी अ डॉलर साइन आफ्टर द एंड ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल के एंड में आपको डॉलर साइन हर हालत में लगाना ही है। द सेकेंड कैरेक्टर मस्ट बी एन इंटीजर न्यूमेरिक। जो सेकेंड कैरेक्टर हम ले रहे हैं वो न्यूमेरिक होना चाहिए, वो एक जो है हमारा नंबर होना चाहिए। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल शुड नॉट एक्सीड 2 अल्फ़ाबेट्स। इसमें भी हमने यही सेम देखा है कि 2 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं एक्सीड होने चाहिए कैरेक्टर्स। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड एक्सेप्ट हाइफन और अंडरस्कोर। हम स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हाइफन लेते हैं, छोटा सा डैश जो होता है वो, और अंडरस्कोर लेते हैं। अ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन ओनली रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वेरिएबल न्यूमेरिक वैल्यू को ही लेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ न्यूमेरिक वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल ले लें। एंड एन अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल कैन ओनली रिप्रेजेंट एन अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। ठीक है। एन अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल एड्रेसिंग अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल जो है एड्रेस करता है, एड्रेस एन अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल एड्रेसिंग अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल जो है वो एड्रेस करता है न्यूमेरिक कांस्टेंट को। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल एड्रेस करता है किसको? न्यूमेरिक कांस्टेंट को। ठीक है। एड्रेसिंग अ न्यूमेरिक कांस्टेंट विल फॉर्म एन एरोनॉमस स्टेटमेंट। एरोनॉमस स्टेटमेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो जिसमें हमारे एरर्स आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ गलती होती है, अगर अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल एड्रेस नहीं कर रहा है न्यूमेरिक कांस्टेंट को, तो वो एक क्या फॉर्म करेगा? एरर का स्टेटमेंट फॉर्म करेगा एंड विल नॉट एक्सेप्ट बाय द कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर के बाद जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द एरोनॉमस स्टेटमेंट्स क्या है हमारे? V डॉलर इक्वल्स टू 891। ठीक है। लेकिन सम एग्जाम्पल ऑफ वैलिड डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स यूज लेट। देखिए 10 let a equals to 13, 20 let b equals to 20.8, 30 let c equals to a plus b, 40 let d dollar equals to Delhi, 50 let e $1 equals to 741, 60 let f dollar equals to sorry। ठीक है। आपको समझ में आया? हम ठीक है, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन आप भी अपने घर पे प्रैक्टिकल करिएगा ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको समझा ज़रूर दिया है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉपर वे में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका ये 4th चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपकी एक्सरसाइजेज है सेक्शन ए, आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है। बुक में से ढूंढ के गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हमें पता है न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है, न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है। इसके आपको 5 एग्जाम्पल्स अपने अकॉर्डिंग देने हैं। इसमें हमें सी सेक्शन में क्या है? करेक्ट द फॉलोइंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। हमें बताने के कांस्टेंट्स कौन से और वेरिएबल्स कौन से जो सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप अपना एक्सरसाइज बुक आज अपनी कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। आप एक बार ढूंढ के रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो भी कोई इशू आता है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, डाउट्स आपके अपने क्लियर करवा सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको ये जो 5 क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखनी है। ठीक है। और जब ये आप अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं या आप ये चीज़ जो है BCD मतलब आपके सेक्शंस कर रहे हैं, तो आप एक बार आपको एक PDF फाइल शेयर की जाएगी जिसमें आपके सारे आंसर्स अवेलेबल होंगे। तो उस अकॉर्डिंग ही आप आंसर अपने चेक कर लीजिएगा और चेक करके भी लिखिएगा। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।